हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओवरराइडिंग क्लास मेंबर्स क्या होता है और सुपर कीवर्ड क्या होता है। तो शुरू करते हैं ओवरराइडिंग क्लास मेंबर्स से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ओवरराइडिंग का मतलब है ओवरराइड करना, मतलब वो पहले जो कुछ लिखा हो तो उसको ओवरराइड कर दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने पॉलीमॉर्फिज्म में क्या देखा था। पॉलीमॉर्फिज्म में देखा था हमने कि हम किसी डिस्प्ले फंक्शन के आगे अगर वर्चुअल कीवर्ड लगा देते थे तो वर्चुअल कीवर्ड क्या करता था, वर्चुअल कीवर्ड की वजह से ये वाली क्लास स्किप होके एक्सटेंडेड क्लास के अंदर चला जाता था। करेक्ट, जब भी हम इस डिस्प्ले को कॉल करते थे, बेस पेरेंट क्लास के डिस्प्ले को कॉल करते थे। तो याद आया? ठीक है। तो अब क्या हुआ, ओवरराइडिंग क्लास मेंबर्स में क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखना, इस पेरेंट क्लास है ये और ये चाइल्ड क्लास है ना। तो इन दो, एक पेरेंट क्लास के अंदर एड्रेस लिखा है, चाइल्ड क्लास के अंदर डेटा लिखा है। पर देखने वाली बात क्या है, ये दोनों डिस्प्ले फंक्शन है दोनों के में। तो अब होगा क्या, इस फंक्शन के आगे हमने वर्चुअल नहीं लिखा, मानते हो? अब ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि अगर वर्चुअल नहीं लिखते हम तो क्या होगा। वर्चुअल नहीं लिखेंगे तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक्सटेंडेड चाइल्ड क्लास जब हम लिखते हैं, चाइल्ड क्लास लिखी, उसके अंदर पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज आएंगी ना, तो उसके अंदर एडीडीआर एड्रेस भी आ जाएगा, डिस्प्ले भी आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर अपना एक डिस्प्ले भी है ना। तो ये क्या करेगा, ये डिस्प्ले फंक्शन इस डिस्प्ले फंक्शन को ओवरराइड कर देगा। करेक्ट। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर हम डिस्प्ले को कॉल करते हैं, है ना, तो डिस्प्ले क्या करेगा, डिस्प्ले हमारा ओवरराइड कर देगा और सिर्फ ये वाला डेटा प्रिंट करके दे देगा। करेक्ट। तो एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, फंक्शन डिस्प्ले, फंक्शन डिस्प्ले। तो हुआ क्या कि भाई पहले सबसे पहले चाइल्ड क्लास को इंस्टेंशिएट किया, न्यू किया, एड्रेस देखा, डेटा देखा। अब सी डॉट डिस्प्ले को कॉल कर लिया, सी डॉट डिस्प्ले जाएगा इधर, है ना। बट आइडियली क्या होता है कि डिस्प्ले पेरेंट क्लास का भी प्रेजेंट होगा, पेरेंट डिस्प्ले, चाइल्ड डिस्प्ले। तो हम सी डॉट डिस्प्ले करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा कंपाइलर कि भाई कौन सा डिस्प्ले ले, ये वाला ले कि ये वाला ले, दोनों प्रेजेंट है ना। तो क्योंकि दोनों का नाम सेम है तो क्या होगा कि ये डिस्प्ले ओवरराइड हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ डेटा वाला डिस्प्ले प्रिंट होगा जो बाद वाला डिस्प्ले है बेसिकली। तो ये था ओवरराइडिंग का कंसेप्ट कि भाई ये कहता है कि बेस क्लास और पेरेंट क्लास प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स कैन बी ओवररिडन इन द चाइल्ड क्लास और एक्सटेंडेड क्लास, defining the class properties and methods with same name as parent class in the child class will override the class member। ठीक है, तो ये था ओवरराइडिंग का कंसेप्ट। अब देखते हैं सुपर कीवर्ड क्या होता है। तो सुपर कीवर्ड में क्या होता है कि भाई अब हमने लिख तो दिया ये कि भाई मतलब ओवरराइड, ये डिस्प्ले ओवरराइड कर देगा, है ना। तो ये तो नुकसान हो जाएगा हमारा ये वाला क्लास का। तो अगर हमें चाहिए होगा तो कैसे यूज करेंगे एड्रेस। तो इसको अवॉइड करने के लिए सिस्टम वेरिलॉग में एक नया कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया गया जिसको कहते हैं सुपर कीवर्ड। तो ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है डिराइव्ड क्लासेस में। तो देखते हैं कैसे यूज होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि भाई हमने बेस क्लास लिखी और उसी से एक्सटेंडेड क्लास लिखी, ठीक है, और दोनों के अंदर डिस्प्ले फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ये वाला डिस्प्ले भी डिस्प्ले कराना है तो हम ना इसके अंदर लिख देंगे सुपर डॉट डिस्प्ले। तो सुपर डॉट डिस्प्ले क्या करेगा, सुपर डॉट फंक्शन का नेम होता है एक्चुअल में। तो यहाँ पे फंक्शन का नेम डिस्प्ले है तो इसलिए हमने सुपर डॉट डिस्प्ले कर दिया। तो सुपर डॉट डिस्प्ले क्या करेगा, पहले इसको ओवरराइट नहीं करेगा डिस्प्ले को। जैसे ही हमने डिस्प्ले किया तो पहले तो ये डिस्प्ले कर देगा, है ना।
कि भाई पहले इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद गया ये सुपर डिस्प्ले पे। सुपर डॉट डिस्प्ले जैसे ही गया तो ये एक क्लास ऊपर चला जाता है सुपर कीवर्ड से। सुपर कीवर्ड से ये एक क्लास ऊपर गया कि अपनी सुपर क्लास में चला गया, और फिर इसके अंदर के सारी लाइंस चला दी इसने, ऊपर वाले डिस्प्ले की, पेरेंट क्लास के डिस्प्ले की सारी लाइंस चला दी। उसके बाद जब ये फंक्शन एंड हो गया तो सुपर डॉट के बाद वाली जितने भी लाइंस होंगी इसके नीचे की सारी लाइंस इस फंक्शन के अंदर वो चल जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है सुपर कीवर्ड। तो देख लेते हैं। When the members are overridden in the derived class, it is necessary to use super keyword to access the members of the parent class. Correct? With super keyword, it is allowed to access the class members of the parent class, which is only one level up. तो सुपर कीवर्ड क्या कह रहा है? सुपर कीवर्ड इट इज अलाउड टू एक्सेस क्लास मेंबर्स ऑफ द पेरेंट क्लास विच इज ओनली वन लेवल अप, एक लेवल ऊपर। ठीक है, सुपर कीवर्ड से। तो देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कैसे यूज किया जाता है सुपर कीवर्ड। तो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास के अंदर एड्रेस लिखा, सेम एग्जांपल है, डिस्प्ले लिखा और एड्रेस लिख दिया। और अब चाइल्ड क्लास के अंदर आ गए हम। अब हमने देखा था चाइल्ड क्लास के अंदर अगर हम सुपर डिस्प्ले नहीं लगाते तो सीधा सिर्फ डेटा प्रिंट होता है ना? तो डेटा प्रिंट होता है, बट हमने क्या काम किया, हमने सुपर डॉट डिस्प्ले लगाया। तो पहले अब क्या होगा, डिस्प्ले सबसे पहले अगर हम सी डॉट डिस्प्ले कॉल करेंगे, हमने एड्रेस और डेटा की इनिशियलाइज करा दिया। सी डॉट डिस्प्ले कॉल करते ही ये सबसे पहले यहाँ पे जाएगा डिस्प्ले पे। अब देखा इसके अंदर सारी स्टेटमेंट्स चलेंगी। तो पहले कौन सी स्टेटमेंट है, पहले सुपर डॉट डिस्प्ले है, सुपर डॉट डिस्प्ले जाएगी और ऊपर। तो सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट हुई, एड्रेस। तो एड्रेस आ गया 10। एड्रेस के बाद एंड फंक्शन हो गया। एंड फंक्शन के बाद अब ये वापस आ जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले क्या, अब डेटा प्रिंट हो गया। अब डेटा प्रिंट हो गया फिर एंड फंक्शन हो गया। तो बेसिकली हमारी आउटपुट आ गई एड्रेस 10 डेटा 20। तो ऐसे यूज करते हैं सुपर कीवर्ड को। तो होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क इन कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।